ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। अपना पुरुषार्थ का अगर सच्चाई रूप से हम चार्ट रखते हैं तो अवस्था हमारी अच्छी होंगी, कल्याण भी होता रहेगा। अच्छा प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर यह स्मृति रहे, हम कल्प कल्प बाप से बेहद का बरसा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है बरसा लेने के लिए ना। ये भी अगर याद रहेगा कि हम कल्प कल्प ना बाबा से बरसा लेते हैं और इस समय हम बाबा की गोद ली है खास बरसा लेने के लिए। बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। हम सच्ची सच्ची ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। हा? शिव बाबा ने इस समय हम बच्चों को एडॉप्ट किया है और गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से क्या करते हैं, किनारा कर देगी। अच्छा, ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए ना। पहले भी बाबा ने हम बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाया था और आज भी बाबा ने हमें अपना बनाकर सुख धाम का खुशी देना चाहते हैं। तो हमें अंदर से कितना खुशी होना चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती हैं। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सुख धाम का मालिक बनाया जाता है क्या? तो यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ खुशी प्राप्ति होता है। सुख धाम का मालिक बन सकते हैं इसी कॉलेज में ना, इसी यूनिवर्सिटी में। तो ये सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, तो यही खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालत निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। तो इतना प्राप्ति है, इतना खुशी है, इसलिए हर तरफ से सभी ख्यालत निकाल कर एक बाबा को ही याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हमको बाप ने एडॉप्ट किया है। वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। तो इस समय सच्चा बाबा हमें सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुना रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से बरसा
लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए, इसीलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। बच्चे काम चिता पर जल भस्मीभूत हो गए और शिव बाबा अमर लोक से मृत्यु लोक में आते हैं हम बच्चों को फिर से अमर लोक ले जाने। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ, जहाँ सब की मृत्यु हो गई है उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है। वह सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। एक आत्मा शरीर से निकल गया तो क्या फिर उस आत्मा को फिर शरीर में ला सकते हैं क्या? ऐसे तो बाबा जिंदा नहीं करते ना। जो स्मृति से भूल चुके हैं, अपना चैतन्य आत्मा को भूल चुके हैं, अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूल चुके हैं, तो उस संस्कारों का मृत्यु हो गए ना, देवी संस्कारों का। अपना चैतन्य शक्ति का ह्रास हो गया है, तो उसको बाबा ने आकर जिंदा किया, ज्ञान के आधार से जागृत किया। तो परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात ही नहीं। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। बाबा किस लिए आते हैं? कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतु प्रधान थे। हर एक को सतु प्रधान से तमु प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने से बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए। क्यों? याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। तब है न, बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है ना, इसलिए तो बुलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही बुलाते। ये बातें बड़ी सहज समझने की है ना? सतयुग में कोई भगवान को बुलाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ ना ही कोई रावण का बंधन है, ना ही कोई दुख दर्द है, तो इसीलिए ना ही कोई पतित है जो कि पावन बनाने के लिए पतित पावन को बुलाए। तो अभी का समय में ही सभी रावण के चंबे में फंसे हुए हैं, सभी पतित हैं, दुखी हैं, इसीलिए इसी समय ही बुलाया जाता है। ये किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सदगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप टीचर सदगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है। शिव बाबा का अभी कौन सी धंधा चल रहा है? पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। सतु प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतु गुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलियुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं, वो है ही देवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं ना, पद में नंबरवार हो सकता है, बाकी कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं ना, ऐसे नहीं कहेंगे ना।
बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं। नाम ही है सुख धाम, तो दुख की बात कहाँ से आएंगी। तो बच्चों को बाप से पूरा बरसा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगी कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवानुवच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वो आकर लून लेते हैं। सुनाने के लिए शरीर का लून लेते हैं, इसीलिए गायन है, गाया भी हुआ है भागीरथ ना। जिसका शरीर लून लेंगे तो भाग्यशाली होंगे ना, तो उसका नाम ही रखा भागीरथ। तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है ना। शिव आए या शंकर आए ना, बात एक ही समझ लिया, इसीलिए शंकर के आगे बैल रख देते हैं। परंतु बाबा बैल पर तो सवारी नहीं होते हैं ना। भले बैल पर सवारी हो तो कैसे सुनाएंगे उनके मुख द्वारा। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है ना। बाबा तो हम बच्चों को पद दिलाने में ही खुशी होते हैं, है ना। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख हंसता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है, देखो कौन हमें एडॉप्ट किया है, स्वयं भगवान हमारा पिता बना है। देखो तो कितनी सुख का अनुभव होता है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वो समझती हैं ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वह एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। भले राजा का घर में एडॉप्ट होते हैं, एक जन्म के लिए ही तो होंगे ना। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वो कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का बरसा दे देते हैं ना। क्योंकि पतित बनते हैं तो फिर दुख का वर्षा भी मिल जाता है उसे। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबके एडॉप्शन को देख लिया है, सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सन्यासी का एडॉप्शन से कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं, इसीलिए क्या बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ हमें एडॉप्ट कर पावन बनाओ। अच्छा, सब ब्रदर्स है परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं ना। जब बाबा आके हम बच्चों को अपना बनाए ना, तो हम सभी बच्चे भाई भाई हो जाते हैं ना। तो इसीलिए सब ब्रदर्स हैं। कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं।
एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु ये कब से दुश्मन बना? आखिर ये दुश्मन मरेगा या नहीं? ये रावण रूपी जो दुश्मन है, विकार रूपी दुश्मन है, तो बावलती आखिर ये मरेगा या नहीं? इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडाप्ट किया जाता है। तो बाबा ने उस दुश्मन से विजयी होने के लिए, जीत पाने के लिए हम बच्चों को एडाप्ट किया है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वो भटकते, दुखी होते, धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ आचार्य सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं ना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा हम बच्चों को श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता, सिर्फ शिव बाबा को ही हम श्री श्री कह सकते हैं, जिन्होंने हमें भी श्री बना देते हैं। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री भिखारी राजाओं को भी नहीं कह सकते, लेकिन आज तो सब श्री श्री लगा देते हैं। तो ये बेसमझी के कारण है ना। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। ना पवित्रता है, ना राजाए का रतन जड़ित ताज है। तो आज तो कोई ताज ही नहीं, पतित है ना। यहाँ लाइट का ताज किसी को लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय तो हम संपूर्ण पवित्र तो बने नहीं है ना। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ जाकर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है। बाहर आने जाने से संगदोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। बाबा को जितना हम याद करेंगे उतने बाबा की सेवा में मददगार बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो
अगर सर्विस नहीं करते तो गया। वो कपूत बच्चे हैं, बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध हो तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना, बाबा के ही चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्मयोगी तो होना है ना, कर्मयोगी तो होना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चाट रखते हैं, ये अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंतकाल, जो हरि को स्मरे। बल बल का अर्थ क्या है ना, बार बार। जो अच्छी रीति याद नहीं करते तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है, बल बल ना, बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है। जब बहुत सजा भुगते हैं ना, तब किए हुए पापों को याद करते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं ना, हमने ऐसे ऐसे पाप किए, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मोचरा खाने वाले हैं। अच्छा, बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वो सजाओं के लायक है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा टीचर के हिसाब से पढ़ा देते हैं, है ना, सुना देते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। बाकी करना या ना करना ये तो हमारे ऊपर है। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु वो बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते मेरा तो एक गिरिधर गोपाल। ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वे तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। ये तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना, तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से बरसा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कैसे बाबा हमें पढ़ाकर प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं, तो कितनी बढ़िया बात सुना रहे हैं बाबा, याद भी रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, बाप को याद भी नंबर बार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करे। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। बाहर में जो रहते हैं बावल थे वो कम पद होंगे, दास दासी बनेगा तो प्रजा का ही बनेगा। और जो सेंटरों में रहकर ना, अंदर में रहकर गलत करते हैं तो
वो दास दासी राजाओं के अंदर होंगे ना। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नाबाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को परदेसनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। तब बाबा समझेंगी बीके सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगी तो पद तो ऊंच पद पाएंगी। सेवा से ही ऊंच पद मिलेगा। इसीलिए बाबा परदेसनी बनाने पर जोर दे रहा है। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है। हिम्मत कर परदेसनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है, अपनी को मियाँ मिट्ठू समझती हैं। हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती हैं। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है ना। सिर्फ बाप का परिचय देना है ना। बाप कहते मामेकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है, लेकिन फिर भी बच्चे करते नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगी। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरूबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से बरसा लेते हैं तो समझेंगी ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। जो हमें बरसा दे रहा है तो ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए ना। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है, 1 नंबर है बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। नंबर 2 संगदोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है ना। कोई बार होता है ना, अपना ही महिमा करने में लगे रहते हैं, अपना ही भलाई सुनाने में लगे रहते हैं, तो ऐसा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है बाबा कहते। अच्छा, आज का मीठा वरदान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव ना। संकल्प करते ही कारोबार शुरू हो जाएगा ना। कई बार ऐसा होता है ना, संकल्प किया और वही चीज हो रहा है। अच्छा, विस्तार है जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसा ही संकल्प से सारी कारोबार चलती हैं। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने।
इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। अच्छा, स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। हाँ, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।